दोस्तों, आज की कहानी है अपने हुए पराए दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। शायरी और शराब का जोर चल रहा था, यानी कुल मिलाकर महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे शहर के जाने माने रईस और व्यापारी दीनदयाल वर्मा। वे एक अच्छे शायर भी थे। उनको देखकर ही लगता था कि वह कितने जिंदा दिल और खुश नसीब इंसान हैं। सदैव हंसने और हंसाने वाला उनका व्यक्तित्व अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। शायद यही वजह था कि मैं भी उनकी ओर आकर्षित हुआ और एक इंटरव्यू लेने की सोची। दूसरे दिन मैं उनके घर पहुंचा। शाम का समय था। वे लॉन में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरा परिचय जानकर उन्होंने उसी मनमोहक मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल एक पत्रकार के लहजे में मैं बोल घर पहुंचा। शाम का समय था। वे लॉन में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरा परिचय जानकर उन्होंने उसी मनमोहक मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल एक पत्रकार के लहजे में मैं बोल गया था। माफ कीजिएगा, मैं अपने निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, आपकी निजी बातें जानने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो बस आपकी खुशहाली का राज जानना चाहता हूँ। मैंने एक ही सांस में सब कह डाला। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी कौन सी खुशी महसूस करते हैं जो हमेशा आपके होठों पर छाई रहती है। ना किसी से कोई शिकायत, ना गम, बस अपने में ही मगन रहते हैं। मेरा सवाल सुनकर वह हंसते हुए खड़े हो गए और एकाएक गंभीर हो गए। कुछ सोचते हुए उन्होंने गहरा निश्वास छोड़ा और कहने लगे, अपने दुखों का इजहार जो करता हूँ सब कहते हैं मैं हर गम मुस्कुरा कर सहता हूँ। किसी शायर की कही ये बात शायद मुझ पर सबसे ज्यादा लागू होती है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पहली बार गौर से उनके चेहरे को निहारा। चश्मे के मोटे सुनहरे प्रेम से झांकती हुई उन आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। क्या हर बात को कहने के लिए उसे शब्दों में व्यक्त करना जरूरी है? उन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि कराते हुए कहा, तुम तो पत्रकार हो, हर बात को अपने तरीके से सोच सकते हो, उसे समझने की कोशिश कर सकते हो और फिर जरूरी नहीं कि जो दिखता हो वही सच हो। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सच नहीं होती है। कुछ देर तक हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। मैं उनकी बातों का धैर्य समझने की कोशिश कर रहा था और वह शायद मेरे बारे में ही सोच रहे थे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने इजाजत मांगी और चला आया। रास्ते भर उनकी बातों की गहराई समझने की कोशिश करता रहा, परंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी किसी प्रेस पार्टी में या किसी क्लब में उनसे मुलाकात हो ही जाती थी, तब भी वह उसी मनमोहक अंदाज के साथ मेरा स्वागत करते थे। लेकिन दोबारा मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे हमारे बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया। मैं भी दीनदयाल जी से भाई जी पर उतर आया। एक दिन में वो मुझे एक बार में ले गई जहां पहली बार मुझे पता चला कि वह पीते भी हैं। बेहरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने भाई जी से पूछ लिया, भाई जी आप पीते भी हैं? हाँ कभी कभी। तब तक बेहरा पैग बनाकर ले आया। उन्होंने एक पैग खुद एक पैग मुझे देते हुए उन्होंने कहा, तुमने एक दिन मुझसे पूछा था ना कि मेरी खुशी का राज क्या है? हाँ, पर दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और पहली बार का जवाब मेरी समझ से बाहर था। मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण है दुख। उन्होंने दूसरा पैग खाली करते हुए कहा, दुख? मेरी समझ में कुछ न आया। हाँ दुख। इसी को छुपाए रखने के लिए मैंने अपने होठों पे हंसी का मुंह खोटा लगा रखा था। उनकी आवाज में एक खोखलापन था। परंतु आपको किस बात का दुख है?
मैंने अनजान बनते हुए पूछा, इतना अच्छा कारोबार है, शहर में इज्जत है, एक अलग पहचान है आपकी, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करता है, इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हैं और एक पतिव्रता पत्नी है। पतिव्रता से मेरा मतलब है कि वे अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं की तरह किटी पार्टी या क्लब आदि में नहीं जाती हैं। हाँ, एक पतिव्रता औरत है। पर मैं तुम्हें अपनी वह दास्तान सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ 25 साल पहले घटा था। जब मैं लगभग 22 साल का था तब पिताजी का देहांत हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब शादी करके अपनी पत्नी के साथ अलग रास्ते बस आ चुके थे। 2 भाई सबसे छोटे और नासमझ थे, एक बहन और बीमार माँ थी। मैं पढ़ाई छोड़कर एक मामूली सी नौकरी करने लगा, जिससे घर की दाल रोटी मुश्किल चलने लगी। भाइयों की पढ़ाई और बहन की शादी के लिए लाखों रुपए जुटाना मेरे लिए असंभव था, परंतु बड़े भाई ने तो जैसे हाथ ही खींच लिया था। उस वक्त मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए, मगर मैंने प्रण किया था कि जब तक बहन की डोली नहीं विदा कर लेता तब तक मैं सेहरा नहीं बांधूंगा। फिर एक जगह मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ, लेकिन दहेज की मांग इस बार भी कम नहीं थी। इस रिश्ते को मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसके लिए मुझे एक ही उपाय सूझा, खुद को बेच देना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो गया जो मंद बुद्धि होने के साथ साथ बदसूरत भी थी, लेकिन उसका बाप मुझे उसी वक्त नकद दे रहा था। मैंने अपनी शादी तय कर ली और अपने दहेज में मिले रुपयों से मैंने अपनी बहन के ससुराल वालों की मांगे पूरी कर दी। मैंने अपनी बहन की खातिर अपने आप को बेच डाला। अपर्णा कोई बुरी औरत नहीं है, वह सचमुच पतिव्रता है, पति का अनुसरण करने वाली, पति को देवता मानने वाली और उसकी बातों को पत्थर की लकीर मानने वाली औरत। लेकिन उसने कभी मेरे दिल की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। उसकी नज़रों में पत्नी का फर्ज सिर्फ इतना है कि घर संभालना, खाना बनाना, दिन भर बच्चों में लगे रहना और रात को थक कर सो जाना। खैर छोड़ो इन बातों को, कहाँ तक सुनोगे। मैंने तो अपनी जिम्मेदारियों में अपना वह प्यार भी बलिदान कर दिया जो अभी अभी शुरू हुआ था। उन्होंने अंतिम पैग खाली करते हुए कहा, छोड़िए भाई जी, पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। तुम अगले महीने की 8 तारीख को जरूर आना। मेरी बहन अपने पति के साथ यहीं आ रही हैं अपनी शादी की सालगिरह मनाने। दीनदयाल जी ने बाहर से निकलते हुए कहा, निश्चय तारीख पर जब मैं वर्मा जी के घर पहुंचा तो वही नकली मुस्कान होठों पर चिपकाए हुए वह सबका स्वागत कर रहे थे। उनके छोटे भाई और भावज भी महफिल में पूरी तरह डूबे हुए थे। बहन और बहनोई तो भैया भैया कहकर पीछे लगे हुए थे। मुझे काफी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम बहन और बहनोई ने तो इनके त्याग को समझा। रात के करीब 2 बज चुके थे, सारे मेहमान जा चुके थे। मैं भी जाना चाह रहा था कि भाईजी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमसे तो अधिक बात भी नहीं हो पाई, चलो ऊपर चलकर बैठते हैं, कुछ गपशप करेंगे और शहर के नज़ारे भी देखेंगे। तुम कल सुबह घर चले जाना। मैं उनके इस आग्रह को टाल नहीं सका। हम सभी छत पर जा ही रहे थे कि दूसरी मंजिल के एक कमरे से आती आवाज से हमारे पाँव के ठिठक गई। ये दीनदयाल जी की बहन का कमरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उनकी बहन मिले हुए उपहारों को देख रही थी, साथ ही उस पर टीका टिप्पणी भी कर रही थी। तभी एक उपहार को खोलते हुए उनके बहनों ने कहा, जरा देखो तो तुम्हारे भाई साहब ने क्या दिया है। उपहार को देखकर दोनों पति पत्नी की आंखों की चमक बुझ गई। ये क्या, बस एक जोड़ा हीरो का सेट। हम तो यहाँ आशा लगा कर आए थे कि भैया कम से कम एक बंगला तो जरूर देंगे। बहनों ने उपहार को लगभग खिसकाते हुए कहा, हाँ मैंने भी कई बार उन्हें सीतापुर वाले फार्म हाउस और बंगले के बारे में इशारा किया था। बहन का सवर भी निराशाजनक ही था। पता नहीं भैया इतना सारा धन लेकर क्या करेंगे। मुझे तो डर लगता है
कि कहीं वह अपनी सारी जायदाद अपनी बेटियों के नाम ना कर दे। उनके पति ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहन ने दृढ़ता से कहा, भैया वैसे भी दिल के मरीज हैं, उनकी जिंदगी अधिक दिनों तक नहीं है और भाभी सती होने में ही यकीन रखती हैं। दोनों बेटियां ससुराल चली जाएगी और बाकी भाइयों ने तो पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है और भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम चिंता मत करो, ये सारी जायदाद मुझे ही मिलने वाली है। मैंने एक बार वर्मा जी की ओर देखा, उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके चेहरे की ओर देखने की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।